इलेक्शन के दौरान बड़ी मात्रा में शराब और पैसा जब्त किया जाता है। कभी सोचा है कि ये पैसा और शराब की खेप आखिर जाती कहां है? कभी ये सोचा कि चुनाव आयोग इसका क्या करता है? चुनाव के दौरान चेकिंग और छापेमारी के दौरान हर रोज करोड़ों रुपए बरामद किए जाते हैं, करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की दहलीज पर देश खड़ा है और चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सातों फेज के चुनाव खत्म हो जाएंगे और 4 जून को मतगणना होगी। चुनाव के ऐलान के बाद मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। लोकसभा हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, इन नियमों का पालन करना सभी राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को और सरकार की जिम्मेदारी होती है, जरूरी होता है। लेकिन पहले आइए आपको समझाते हैं कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, आदर्श आचार संहिता क्या होता है। ये वो नियम है जिसे कोई राजनीतिक दल या फिर नेता नहीं तोड़ सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता और इसके अलावा जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल भी चुनाव प्रचार के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता। किसी भी तरह की घोषणा हो, किसी भी तरह का लोकार्पण हो, किसी भी तरह का शिलान्यास हो, नहीं किया जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल या फिर नेता को रैली के पहले पुलिस की बाकायदा परमिशन लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुट जाते हैं और इन तैयारियों के तहत वोटर्स को लुभाने का काम भी शुरू हो जाता है। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि हर रोज करोड़ों रुपए कैश बरामद किए जाते हैं। तो दरअसल होता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर्स को लुभाने के लिए अवैध तरीके से या अवैध नियमों के तहत जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है या शराब जब्त की जाती है, उसे कहां लेकर जाया जाता है, ये बड़ा सवाल है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि चुनाव के दौरान काले धन का खूब इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग की अगर बात करें तो चुनाव आयोग की ओर से चुनाव के दौरान पैसे खर्च करने के लिए एक लिमिट तय की गई है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कैंडिडेट्स इस लिमिट से कहीं कहीं ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। खासतौर पर चुनाव के दौरान काले धन का खूब इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के पास अलग अलग जगहों से ढेर सारा पैसा पहुंचाया जाता है, लेकिन पुलिस इस दौरान चौकस रहती है। हर संदिग्ध वस्तु को, संदिग्ध वाहन को, संदिग्ध शख्स की चेकिंग और पूछताछ करती रहती है। और इसके अलावा पुलिस कई बार इन्फॉर्मर्स से जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर कई जगहों पर रेड भी करती है और इस छापेमारी के दौरान भी काफी मात्रा में कैश और शराब पकड़े जाते हैं। पुलिस जो भी कैश बरामद करती है उसे आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स को सौंप दिया जाता है। पुलिस जिस शख्स से कैश बरामद करती है वो बाद में उस पैसे को क्लेम भी कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस शख्स को साबित करना होगा कि ये उसका अपना पैसा है जो कि अवैध तरीके से नहीं कमाया गया है। बाकायदा सबूत देकर अपनी बात साबित करनी होगी कि उसका अपना पैसा है। प्रूफ के तौर पर उसे बैंक की रसीद देनी होगी। एटीएम ट्रांजैक्शन और पासबुक में एंट्री होना बेहद जरूरी होगा प्रूफ के तौर पर। लेकिन जब्त किए गए पैसे पर अगर कोई दावा नहीं करता है तो पैसे सरकारी खजाने में जमा करा दिए जाते हैं। अब यह समझिए कि बरामद की गई शराब का क्या किया जाता है। शराब मतदाताओं को लुभाने के काम में आती है और खासकर चुनाव के दौरान आमतौर पर यह देखा जाता है अगर यह शराब कानूनी तरीके से लाई जाती है तो चेकिंग के दौरान उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन बिना कागजों के ले जाए जाने पर उसे जब्त कर लिया जाता है। इलेक्शंस के समय जो भी शराब बरामद की जाती है उसे पहले तो एक जगह पर जमा कर दिया जाता है और आपने अक्सर देखा होगा कि रोड रोलर चलाकर नष्ट करने की शराब को तस्वीरें भी सामने आती हैं, तो बाद में इकट्ठा करने के बाद उस शराब को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है।